गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में यानी भारत का जो उसमें क्या पढ़ाया जाता है तो भारत का इंट्रोडक्शन, भारत की स्थिति, भारत की का बनावट यानी फिजिकल ज्योग्राफी आकारिकी, फिर भारत का जलवायु, भारत के मृदा के बारे में बहुत तरह के जो तथ्य होते हैं सामान्य जो आपको जानना चाहिए। तो उसी से संबंधित इसमें आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे 38 क्वेश्चन जो हाल ही के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा, तो इसलिए पूरा देखिए और बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि यानी हाईलैंड का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से बताइए कि दक्षिण मध्य, तो भारत का ये मैप हो गया, तो दक्षिण का मध्य यानी विंध्याचल तक का श्रेणी आता है यह हाईलैंड, जिसमें कौन कौन आएगा, विंध्याचल, मालवा और दक्कन पठार, ये सब मध्य भूमि में आते हैं। अब क्वेश्चन है कि इसमें दक्षिण मध्य का नहीं हिस्सा है, तो वह मुख्य रूप से पूर्वी भारत का हिस्सा होगा, तो उसका नाम क्या है, इसमें से और कौन है, तो छोटा नागपुर का पठार। दूसरा, भूगर्भीय दृष्टि से यानी बनावट की दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की है। तो सबसे पुरानी चट्टानें भारत में कहाँ पर मिलती हैं। सबसे प्राचीन चट्टान कौन, तो हम लोग जानते हैं कि वह चट्टानें आग्नेय रॉक की होती है यानी इग्नियस रॉक, और सबसे नया चट्टान तो अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें से पंजाब के शिवालिक क्षेत्र, तो शिवालिक या हिमालय का ये सबसे आउटर इलाका है, और हिमालय भी जो दक्षिण भारत से है उससे बाद में इस अस्तित्व में आया है, अतः यह तो सबसे पुराना नहीं है, अतः इसको आउट कर दीजिए। विंध्य श्रेणी का जो मध्य प्रदेश में है यह भी प्राचीन नहीं है क्योंकि इसमें सेडिमेंट्री जमाव है। राजस्थान के अरावली क्षेत्र, यह प्राचीन तो है लेकिन सबसे प्राचीन नहीं है। तो सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं जिसमें खनिज मिलता है, और कौन है, तो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र, यह भारत का सबसे प्राचीन चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नदी जो जाती है समुद्र में के मिलने के बाद क्या होगा, नदी का धारा इस तरह से बिखर जाती है और वह डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं कुछ नदियाँ होती है जो सीधे डायरेक्ट इसी तरह जाएगी और समुद्र में गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कगार होगा और कगार से नीचे सीधा गिरेगी, तो यह डेल्टा कैसे बना पाएगी। इसमें क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो पूर्ववाही नदी जैसे कि महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियाँ डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा, तापी आदि नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चौथा नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो तथ्य हैं, एक कथन होगा ये यानी कथन, और दूसरे को तर्क यानी ये आर रीजन है का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, दक्षिण और पूर्व एशिया का मानसून एशियाई भूखंड की अवस्थिति और उसके आकार और भारतीय महासागर से उसकी समीपता द्वारा चालित होती है। दूसरा कारण उसका उपरितन वायु परिसंचरण यानी जेट स्ट्रीम की बात है में वायु और दाब के पैटर्न मानसूनी प्रवाह के सृजन से संबंधित रहते हैं। तो क्या ये सही है और आर उसका सही व्याख्या करता है। तो यहाँ देखिए, ए सही है आपका कि दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व मानसून का एशियाई भूखंड की अवस्थिति, क्यों, क्योंकि जो एशियाई भूखंड है इसकी स्थिति कैसी है कि दोनों तरफ इधर भी महासागर है, इधर भी महासागर है, इधर हिमालय जैसा विशाल पर्वत की स्थिति है। दूसरी बात, भारतीय महासागर में उसकी समीपता, अतः यहाँ पर समुद्र का असर पड़ता है। और जेट स्ट्रीम परिसंचरण में वायु और दाब के पैटर्न मानसूनी प्रवाह के सीजन संबंधित से नहीं, मानसूनी प्रवाह का असर जेट स्ट्रीम पर पड़ता है, यानी कि इसमें कथन ए सही है लेकिन उसका जो कारण आर है यह गलत है। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन पर आ गए। अब देखिए, नवंबर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है यहाँ देखते हैं। सूची मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्या है, यहाँ पर कुछ पर्वत और पर्वत श्रेणियों के नाम हैं और उससे संबंधित चोटियाँ हैं, जैसे नीलगिरी, सतपुरा, अरावली, हिमालय। तो नीलगिरी, तो इसका चोटी कौन है इसमें, तो नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा। सतपुरा, ये सतपुरा का सर्वोच्च चोटी तो यह धूपगढ़ है। अरावली, तो
तो अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन, उसका नाम है माउंट आबू। और हिमालय का सर्वोच्च चोटी क्या जानते हैं हम लोग, एवरेस्ट। और नेपाल में उसको क्या कहते हैं, सागर माथा। तो इसी हिसाब से हम लोग का कौन सा विकल्प सही होगा, तो ए का 4। तो ए का 4 किस में है, तो एक में ही है, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे ईस्टर्न स्टेट है, इसमें कौन सा दर्रा, उसका नाम है बनिहाल बोमडिला। तो बनिहाल तो जम्मू कश्मीर में है। अब बचा बोमडिला दर्रा, चांगला दर्रा और लानक दर्रा। इसमें जो बोमडिला दर्रा है, क्या नाम है उसका, बोमडिला, याद कर लीजिए। बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। दामोदर घाटी यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, इसमें से दामोदर घाटी का हिस्सा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का डेल्टा का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, पलामू का पठार, पद्मा नदी का डेल्टा। तो छोटा नागपुर का पठार, पलामू का पठार, ये दोनों तो, और पश्चिम बंगाल का डेल्टा, ये सब छोटा नागपुर से संबंधित है, यह दामोदर घाटी से। लेकिन पद्मा नदी का डेल्टा, यह तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का नाम हुआ, तो यह ऑड हो गया। नीचे दो तथ्य दिए गए हैं, इसमें एक कथन ए है और दूसरा कारण है। तो देखते हैं ये कथन क्या कह रहा है, गंगा के मैदान उत्तरी हिस्से में काफ़ी कम सिंचाई करते हैं, यानी गंगा इस तरह से है, उत्तरी हिस्से की बात हो रही है। दूसरा, इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है, इसके पास पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल है। तो इस उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पर यानी हिमालय के तराई क्षेत्र में, बात तो सही है कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा तो होती है, यानी इसमें कथन ए भी सही है और उसका कारण आर भी सही है, लेकिन यह सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर मिलान करना है। सूची एक में क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं और राज्य हैं, शरावती, बलीमेला, ओबरा, सानन। अब इसमें से देखते हैं, शरावती नदी, हम लोग जानते हैं कि शरावती कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। तो शरावती यानी ए का 3 हो गया। फिर ओबरा, तो यह ओबरा कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश में है, तो सी का 2 है। अब हम लोग को मान लेते हैं कि 2 ही पता है, क्या इसे सॉल्व हो सकता है, तो ए का 3, तो ए का 3 तो एक में ही है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। तो ए का 3 यानी शरावती कर्नाटक, बी का 1 बलीमेला, यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ओबरा उत्तर प्रदेश, सानन और यह कहाँ है, तो पंजाब में है, यानी 9 का डी। जनवरी 2017 में कुछ क्वेश्चन आए थे, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हिमालय का निर्माण भूपर्वती के भ्रंशन के कारण हुआ है। हिमालय प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, नहीं, हम लोग जानते हैं कि हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है, अतः बी गलत। और यह भ्रंशन नहीं है, यह तो उत्थान के कारण हुआ है, अतः टेंशन के कारण, कंपटीशन के कारण, अतः यह भी गलती है। हिमालय कैलिडानियाई पर्वत समूह का अंग है, यह भी नहीं। हिमालय की उत्पत्ति टेथी सागर से संपीड़ित होने के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो 10 का डी। भारतीय महाद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा। तो भारतीय प्रायद्वीप, इसमें पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण, यानी हम लोग को यहाँ नॉर्थ हो गया ऊपर और नीचे दक्षिण, इस तरह से बताना है। सबसे उत्तर यानी झारखंड से संबंधित नदी का नाम, तो झारखंड में कौन नदी, तो स्वर्ण रेखा झारखंड की नदी है, अतः सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा होगी, इसलिए हम लोग का यह डी और सी गलत हो जाता है। सबसे ऊपर स्वर्ण रेखा, यहाँ पर झारखंड। फिर उसका तो महानदी, यह उड़ीसा में, तो झारखंड के दक्षिण उड़ीसा। उड़ीसा का में गोदावरी, गोदावरी से और नीचे आएंगे तो कृष्णा, कावेरी, वैगई, और सबसे नीचे साउथ में पेन्नार नदी है। तो 11 का कौन सा उत्तर सही होगा, तो 11 का बी है, यानी नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस होगा। सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा, फिर उसके बाद और दक्षिण यानी कटक यानी उड़ीसा में कौन नदी मिलेगी हमें, तो महानदी। फिर गोदावरी जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। गोदावरी के और जाएंगे दक्षिण तो कृष्णा, कृष्णा के बाद यह कृष्णा हैदराबाद से के करीब से होकर गुजरती है। और साउथ में चलेंगे तो हम लोग तमिलनाडु के शुरू में पेन्नार, फिर मिडिल तमिलनाडु में कावेरी, और सबसे दक्षिणी नदी कौन है भारत की, तो उसका नाम है पेन्नार नदी। भारत की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो भारत की प्राचीनतम चट्टानें धारवाड़ रेंज में पाई जाती हैं।
और सबसे प्राचीन अगर पर्वत श्रृंखला पूछ दे माउंटेन तो अरावली है। फिर मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। यह दर्रा है और राज्य है। शिवकिला, नीति, नाथुला, बोमडीला। तो नीति दर्रा, नाथुला सेक्टर। तो नाथुला कहाँ है तो यह नाथुला कहाँ है तो यह सिक्किम में है। तो जिससे भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। तो सी का 4 होता है। तो सी का 4 किस में है तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। तो देख लेते हैं। शिवकिला, तो शिवकिला है हिमाचल प्रदेश में। नीति तो यह है तो बोमडीला, तो बोमडीला कहाँ है और अरुणाचल प्रदेश। नाथुला सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड और शिवकिला हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है। यह आपका उत्तर का विशाल मैदान हो गया, यहाँ पर दक्कन का पठार हो गया, और यह पश्चिमी घाट का तटीय मैदान और ये पूर्वी घाट का तटीय मैदान। तो इन दो बीच में यहाँ पर है कि इसको कौन अलग करता है। तो उसका उत्तर होगा मध्य उच्च भूमि। क्या नाम है? मध्य उच्च भूमि, यानी 14 का ए। 2016 में कुछ इस तरह से भारत से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक आकृतियों का क्रम सही है। तो यह क्या है? यह हिमालय है। हिमालय में महान हिमालय, फिर उसका छोटा सा लघु हिमालय, फिर आपका क्या आता है? शिवालिक। शिवालिक के बाद पत्थरों से बना हुआ एक फ्लैटलैंड है, उसको कहा जाते हैं हम लोग भाभर। और भाभर के नीचे क्या आएगा? यह मार्सीलैंड, उसका नाम होता है तराई। तराई के बाद नदी का वैसा इलाका जहाँ पर पहले बारिश या बाढ़ का आता था, लेकिन अब बाढ़ नहीं आती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहा जाता है भांगर। याद कीजिए, भाभर नहीं, भांगर, ग होगा वहाँ पर, भांगर का इलाका। और जहाँ से नदी अभी वर्तमान में बहती है और प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी लाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है खादर इलाका। तो सबसे पहले पहाड़, पहाड़ के बाद तराई, और तराई के बाद तो पहाड़, भौतिक आकृतियों का सही क्रम है। तो पहाड़, तराई, मैदान, भाभर, नहीं ये भी नहीं होगा। पहाड़, मैदान, भाभर, तराई, मैदान, भाभर, तराई, पहाड़। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो 15 का होगा डी, यानी सबसे पहले कौन आता है? सही बात है। तो नीचे मैदान, मैदान से ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा तराई में ये दलदली इलाका, फिर उससे ऊपर जाने पर भाभर, जो पहाड़ का फुट हिल्स कहिए, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गिरा रहता है, जिसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती है, और उसके ऊपर शिवालिक रेंज। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें पहाड़ी का नाम है और यह राज्य का नाम है। मिकिर पहाड़ियाँ, अमरकंटक, खासी पहाड़ियाँ, बाबा बूदन पहाड़ियाँ। तो मिकिर ये नाम ही है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, और खासी भी नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, लेकिन अमरकंटक यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है और यह कर्नाटक में है। तो बी का 1 हमको पता है। तो बी का 1 किस किस में है? 2 में है, यानी ए गलत हो गया और आपका डी गलत हो गया। चलिए, बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, यानी डी का सी। तो जिसमें डी का सी होगा वही सही होगा। तो आपका विकल्प नंबर सी सही है, यानी ए। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? तो यह असम में है। अमरकंटक मध्य प्रदेश। खासी पहाड़ी तो यह मेघालय में है। फिर सुमेलित करना है। नदी का नाम है और शहरी बस्ती है। गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, और इसके किनारे शहर दिया हुआ है। जैसे गंगा, तो गंगा के किनारे कानपुर बसा हुआ है। महानदी, तो महानदी कटक के किनारे से होकर गुजरती है। और तेजपुर, यह असम का बात है, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा स्टेशन है। तो वह किसके किनारे? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, और कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा होगा? उसका नाम है बोमडीला दर्रा। जम्मू एवं कश्मीर में कौन सी प्रमुख नदी प्रवाहित होती है? तो जम्मू और कश्मीर में सबसे प्रमुख नदी जो प्रवाहित होती है, और वर्तमान में कहा जाए कि भारत पाकिस्तान का सीमा रेखा भी बनाता है, तो उसका नाम है सिंधु नदी। तो नहीं कहेंगे, ये तो झेलम बनाती है सीमा रेखा, लेकिन प्रमुख नदी कौन है? तो उसका नाम है सिंधु रिवर है। भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है?
तो दंडकारण्य ये कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र में इसका पड़ता है। तो किस इलाके में होगा? तो यह भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ और ईस्टर्न क्षेत्र में आता है। कौन? तो दंडकारण्य। तीस्ता नदी, तीस्ता निम्न में से किसकी सहायक है? तो तीस्ता नदी यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। किसकी? तो ये तीस्ता नदी, हाँ, तो तीस्ता, तो यह तीस्ता कहाँ से निकलती है? तीस्ता सिक्किम से होकर आएगी, तो यह ब्रह्मपुत्र में नहीं मिलेगी। सुबनश्री की थोड़ी सहायक है ब्रह्मपुत्र। सही, आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कौन? तो सिंधु नदी। निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों के वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा है? मानसूनी वर्षा है, इसमें से दो क्षेत्र बताना है। तो लद्दाख क्षेत्र, इसमें तो वर्षा होता ही नहीं है। तो अगर चौथा को हम लोग हटा दें तो हम लोग का विकल्प कौन बचेगा? ए या सी सही होगा। तो एक सह्याद्री, यह मानसून से प्रभावित क्षेत्र है, यानी पश्चिमी घाट की बात हो रहा है, महाराष्ट्र के किनारे वाले पहाड़ का नाम सह्याद्री है। और दूसरा गंगा का डेल्टा का मैदान, यह गंगा में भी वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी प्रवाह के कारण ही होती है। अतः उत्तर कौन सही होगा इसका? एक और दो। और कश्मीर घाटी, इन सब में तो जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ ही स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में है। अब बात पूछा जा रहा है कि कौन से हिमालय में है? यह मध्य हिमालय में है। यहाँ पर प्रमुख नदियाँ है और सहायक नदियाँ है, इसको मिलान करना है कि वैगई, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इसकी यहाँ पर सहायक नदी। तो गंगा की सहायक नदी यमुना, यानी डी का 2 होगा। अतः हम लोग का ये सही होगा या बी सही, या सी सही होगा, यानी कि बी और डी दोनों गलत हो गया। अब आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता। अब सी का 1, तो सी का 1 किस में है? यानी ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि ए का 3। वैगई नदी, यह सिरुली इसकी सहायक नदी है। तो वैगई का सहायक सिरुली और कावेरी का सहायक अमरावती। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के क्रम की पहचान कीजिए, यानी कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगा और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सह्याद्री में सबसे अधिक वर्षा होगी, तो इसमें सबसे अधिक वर्षा सह्याद्री, यानी सबसे पहले 2, फिर 2 के बाद इससे कम वर्षा, तो इससे कम वर्षा गंगा के डेल्टा में, और इससे कम तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, और सबसे कम चौथा उत्तरी गुजरात। लेकिन इसका विकल्प देख लेते हैं, तो विकल्प में कौन सा सही होगा? तो विकल्प में होगा ए, यानी 1 2 3 4, यानी सब। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के क्रम की पहचान कीजिए, यानी ज़्यादा वर्षा और ज़्यादा से कम वर्षा। तो इसके हिसाब से सबसे अधिक वर्षा गंगा के डेल्टा, फिर सह्याद्री और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, और सबसे कम उत्तरी गुजरात में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कथन है सिंधु और गंगा पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, यानी हिमालय से पहले की नदियाँ हैं। कारण है ये नदियाँ हिमालय पर्वत प्रदेश में अत्यंत सक्रिय और गहरी घाटियों से गुजरती हैं, यानी उन्होंने हिमालय को काट डाला है। यानी कि कथन ए भी सही है, उसका आर भी सही है, और दोनों सही है, तथा आर यानी कि कारण कथन का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में पहले से लेकर बाद की तिथियों तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के क्रम का पता लगाइए। सबसे पहले मानसून कहाँ आएगा? तो यह केरल में, यानी सबसे पहले केरल में आ गया, तो 1 नंबर। उसके बाद केरल के बाद मानसून कहाँ आएगा? तो केरल सबसे पहले 1 नंबर। लेकिन केरल से भी पहले तो यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, तो सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड, फिर उसके बाद में मुख्य भूमि में केरल, केरल के बाद मुंबई, और सबसे अंत में उड़ीसा में मानसून आती है। नदियों का आधुनिक नाम है और ऋग्वेद में नदी का नाम दिया हुआ है सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस, झेलम, और यह उसका प्राचीन नाम है। तो मिलान करना है। इंडस इसका प्राचीन नाम सिंधु है, यानी सी का 2 तो सही है, इसमें तो 1 ही दिया हुआ है। जैसे सतलज, सतलज का नाम था ऋग्वेद में शतुद्री। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का क्या नाम था? लोहितीय नदी, ब्रह्मपुत्र लोहितीय। इंडस सिंधु, झेलम वितस्ता। सुमेलित 1 है, और इसको ध्यान रखिए, पठार और सूची 2 में उसका राज्य है। भंडेर, रांची, बस्तर, शिलोंग। तो शिलोंग का पठार कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है।
और बस्तर, तो यह बस्तर। रांची कहाँ है? तो रांची झारखंड में है। तो बी का 3, तो बी का 3 किस में है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 में बी का 3 हो गया, सी में और बी में। वहीं शिलोंग का पठार मेघालय में है, यानी डी का 4, तो डी का 4 किस में है? तो ऑप्शन सी सही होगा, यानी ए का 2। तो भांडेर की पहाड़ी मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, बस्तर की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में और शिलोंग मेघालय में स्थित है। फिर सूची 1 पर्वत श्रृंखला है और सूची 2 उसका सर्वोच्च चोटी है। तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी उसका नाम बताइए। तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी उसका नाम है अन्नामलाई। पूर्वी घाट, तो इसकी सर्वोच्च चोटी उसका नाम है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी। आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी, तो नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा। अरावली का सर्वोच्च चोटी उसका नाम है गुरु शिखर और पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी उसका नाम है देवमाली। अब यहाँ पर फिर सुमेलित करना है, चिनाब, व्यास, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनका उद्गम स्थल कहाँ है बताइए। तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री। ब्रह्मपुत्र, तो यह कहाँ से निकलता है? तो यह कैलाश श्रेणी से, यानी सी का 3 सही है। तो सी का 3 किस में है? तो सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, यानी 1 2 3 4 सही है। तो चिनाब बृहद हिमालय से निकलती है, व्यास कुल्लू पहाड़ी से, गंगा गंगोत्री से और ब्रह्मपुत्र कैलाश श्रेणी से। ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता है, मतलब कि वो ऑटोमेटिक है, वो अपने आप किधर भी जा सकते हैं। कहीं वो पजल है, हम नहीं समझ सकते हैं कि वो किस तरह से जाती है, उसको क्या कहते हैं? अनुवर्ती, परवर्ती, अक्रमवर्ती, नुमानुवर्ती, तो उसको कहा जाता है अनुवर्ती नदी की धारा। दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? यानी हम लोग को जाना है दक्षिण से उत्तर तक। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सबसे दक्षिण में कौन मिलेगा आपको? सबसे दक्षिण में पी यानी पीर पंजाल, और सबसे उत्तर में कौन है? तो काराकोरम है। तो काराकोरम के बाद कौन श्रेणी आएगी? तो लद्दाख है, फिर जंस्कर, फिर पंजाल। तो इसका कौन सही होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर, दक्षिण से हमको उत्तर तक जाना है ना, तो अपोजिट होगा, यानी पीर पंजाल, फिर जंस्कर, लद्दाख है, काराकोरम श्रेणी। सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है? तो सबसे लंबी है, उसका नाम है नर्मदा। और अगर पूर्व वाहिनी नदी रहता है उसका नाम होता है गोदावरी। निम्नलिखित में से किसने अवलोकन किया कि तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापन भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यह किसने बताया था? तो उनका नाम था फोहन। इन्होंने नहीं बताया था कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में अगर वर्षा होती है तो उसका कारण क्या है? तिब्बत के पठार का गर्म होना। कौन बताया? तो वह फोहन ने बताया था। भूमि तथा समुद्र के बीच दाब में मौसमी अंतर क्या उत्पन्न करता है? भूमि तथा समुद्र, यानी भूमि पर क्या हो जाता है? लो प्रेशर, तो समुद्र में रहता है हाई प्रेशर। यह गर्मी की बात है। इसे क्या उत्पन्न होती है? इससे भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। तो हम लोगों ने देखा है विगत कुछ वर्षों में नेट एग्जाम में आए हुए ज्योग्राफी में भारत से संबंधित, यानी भारत के आकारिकीय या भारत की बनावट से संबंधित क्वेश्चन था। इसके बाद में हम लोग इसका बहुत सारा और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।